हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CGTT जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। इसकी जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, संपूर्ण सिलेबस और इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ CGTT के लिए आप कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ के बहुत ही कम समय में अपना जो CGTT है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं इस वीडियो में आपके जो पूरे डाउट हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय छत्तीसगढ़ वेबसाइट परीक्षा मंडल, जिसे हम CG व्यापम कहते हैं, उन्होंने 23/8/2022 को छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका जो पेपर का आयोजन है छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट, वो 18 सितंबर 2022 को आयोजन किया जाना है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 23/8/2022 मंगलवार से आप 6 सितंबर मंगलवार रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जिसे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दौरान अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार के लिए आप 7 सितंबर से 9 सितंबर तक कर सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर, जो CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर 12 सितंबर को आ जाएगा। और जो आपके परीक्षा केंद्र हैं, आप छत्तीसगढ़ के कहीं भी रहते हैं किसी भी ज़िले में, तो आप अपने ज़िले में कहीं भी आप उसको मुख्यालय जो आपका परीक्षा सेंटर है उसे आप चुन सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि इसके लिए जो पात्रताएं होती हैं, जैसे कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 मार्क्स में कम से कम आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप क्या हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 150 में 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। जब आप इसमें 150 नंबर में से 90 नंबर ले आएंगे तब आप इसमें क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो क्या है, जिसे आप उसमें से कुछ टॉपिक्स बताएंगे, जिसे आप पढ़ के बहुत आसानी से अपना CTT क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 पाठ्यक्रम। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में आप हर में से क्या आता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान से सब में से 30 मार्क्स का आएगा। तो जैसे कि आपका बाल मनोविज्ञान है, जहाँ से बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इस टॉपिक में इसका जो इकाई 1 है बाल विकास परिचय, यहाँ से जैसे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, विकास की अवस्थाएं, विकास जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पर ना किशोरावस्था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें जैसे कि बाल विकास परिचय है, उसमें शारीरिक संरचनाएँ, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास है ना, और जैसे बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी जो सामाजिक रीतियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, इस टॉपिक से आपके 7 नंबर आने वाले हैं। जैसे कि इकाई 2 है विकास के पहलू, शारीरिक एवं ज्ञात्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इस टॉपिक से भी 7 नंबर का आने वाला है। जिसमें हम जैसे कि हमारे शरीर में जैसे विकास और वृद्धि कैसे होता है, हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें से 7 नंबर का आने वाला है। साथ ही साथ जैसे टॉपिक 3 है इकाई 3 सीखना व संज्ञान का विकास, जैसे सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, हम उन्हें कैसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। इकाई 4 में हम सीखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, जिसे हम शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे भी कह सकते हैं, इन बच्चों के बारे में आप उन्हें कैसे शिक्षा देंगे, है ना। विशेष आवश्यकता बच्चे जैसे कि क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताएं, असमानता, जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता या फिर कोई बच्चा देख नहीं सकता या फिर शारीरिक रूप से अपंग है, इस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा। जैसे कि इसका हिंदी है, हिंदी में वर्ण विचार, जैसे अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुसंधान, संधि, लिंग, वचन, इस टॉपिक से 3 नंबर का आएगा। जैसे शब्द विचार हैं, शब्द रूप एवं शब्द संरचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, तो सबसे ज़्यादा तत्सम और तद्भव में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द रचना जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास और समास के भेद, शब्द समूह के लेख शब्द, इसमें से भी आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। साथ ही साथ पद व पदभेद, इस टॉपिक से भी जैसे संज्ञा और संज्ञक प्रकार,
कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कारक चिन्ह और साथ ही साथ विशेषण, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता ही है। वाक्य परिचय में जैसे वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम, इसमें से आपके 3 नंबर के आने वाले हैं। साथ ही साथ रचना जैसे मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। तो खास करके अपठित गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें से आपके 4 मार्क्स के आने वाले हैं। और आगे जैसे कि ये तो क्या था, जो शुरू की 6 इकाइयाँ थी वो आपके ग्रामर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आगे हैं वो हिंदी के पेडागॉजी हैं। जैसे बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, मीन्स बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा के विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीखे रहते हैं, उन्हें क्या क्या आता है, ये सभी के बारे में इसमें सीखेंगे। साथ ही जैसे इकाई 8 जिसमें से आपको 3 मार्क्स का आएगा, बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका जो विकास है, मतलब बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, मीन्स बच्चे कैसे उनका अर्थ निकालते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और इकाई 9 इसमें आप सीखेंगे मूल्यांकन, मीन्स बच्चे इस विद्यालय जाते हैं तो उनका मूल्यांकन आप किस तरीके से करेंगे, भाषा में मूल्यांकन क्यों, उनकी प्रकृति, बच्चे भाषा क्षमता का आंकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने व प्रक्रिया में गलतियाँ की भूमिका, मीन्स अगर बच्चा पढ़ने लिखने बोलने में गलतियाँ कर रहा है तो उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सीखेंगे। इसके बारे में आपको जानना होगा। इसमें थर्ड लैंग्वेज जैसे भाषा है वो है अंग्रेजी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, ये 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 7 मार्क्स का तो अपठित गद्यांश आ जाता है, जिसमें ग्रामर भी बिलोंग करेगा। जैसे ग्रामर है 4 नंबर का आएगा, वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा जो 4 नंबर का रहेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि इसमें आपको जो पैसेज दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है, जिसमें पैसेज के जो वर्ड मीनिंग है, साथ ही साथ ग्रामर, वो सब पूछा जाएगा। इसकी तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल में कराएंगे, तो इसीलिए आप ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पेडागॉजी में जैसे कि पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें लर्निंग एंड एक्वायरिंग, जैसे पेडागॉजी से बाल मनोविज्ञान है, जैसे ये जो शुरू का जो कॉम्प्रिहेंशन है ये भी क्या है, इसमें का ग्रामर है। तो जो जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया, इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर होता है तो 15 नंबर ग्रामर और 15 नंबर पेडागॉजी। द सेम थिंग मैथ्स में भी क्या होगा, 15 नंबर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और 15 नंबर आपका पेडागॉजी से रहता है। जैसे इसमें पेडागॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिया है लर्निंग एंड एक्वाजिशन, इसमें से जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, इस टॉपिक से 1 मार्क। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, इसमें से आपको 2 नंबर्स का आएगा। रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, जैसे उपचारात्मक शिक्षा, इवोल्यूशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सभी टॉपिक से भी 1-1, 2 नंबर करके आएंगे, जिसकी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे आपको कराया जाएगा। जैसे कि चौथा पार्ट इसमें आता है मैथ्स का, जैसे मैथ्स में प्राकृतिक संख्या, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित के तरीके से सोचना, अमूर्ति विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, इस टॉपिक से 7 नंबर का आएगा। गणित सीखना, सिखाना व आंकलन, जैसे सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल सीखना यानी प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ का निर्माण करना, इस टॉपिक से 7 नंबर। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो इसमें से जो मॉडल्स होते हैं, सीखने का मॉडल, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा मूर्त अमूर्त क्या होता है, ये सभी। अब जैसे कि ये तो 14 नंबर का क्या है, इसमें का पेडागॉजी ही मान के चलिए। और जैसे आगे हैं 16 नंबर का आएगा, दशमलव प्रणाली से आएगा, संख्याएं जैसे पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, साधारण भिन्न भिन्न और दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, जो बदमाश सिस्टम है वो, उसमें से पूछा जाएगा। वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड भाग विधि, दशमलव वाली संख्याएं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। औसत, प्रतिशत, ये जो साधारण जो टॉपिक होते हैं ये ज़्यादा टॉप नहीं रहेंगे। चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल पर है ना, और समय से जैसे कि कैलेंडर है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी हम बताएंगे कि आप किन किन टॉपिकों को पढ़ के बड़ी आसानी से इसमें आप कवर कर सकते हैं। और जैसे कि आप आ गया पर्यावरण, जिसमें से 5वां भाग है ये, इसमें स्वयं में पर्यावरण की समझना,
पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों में अंतःक्रिया। आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। मीन्स पर्यावरण क्या है, बच्चे उन्हें कैसे अपने तरीके से समझते हैं, इसके बारे में आप इसमें अध्ययन करेंगे और इसमें आप अपने कॉमन सेंस लगा कर भी इसके आंसर दे सकते हैं। इकाई 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7, 8 व 14 वर्ष बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसी होती है, वो कैसे पता करते हैं और वो पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं। इकाई 3 में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, मीन्स बच्चों को पर्यावरण के बारे में क्यों सिखाएं हम, इसके बारे में देखेंगे। और इकाई 4 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष का शिक्षण, कार्य चित्रों को पढ़ाना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, मतलब दिन रात कैसे होता है, कैसे ऋतुएं बदलती हैं, नक्शे पढ़ना, इन सभी के बारे में। और इकाई 5 में पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ क्या है, प्रोग्राम सामग्री का संकलन, कक्ष की गतिविधियों का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे आदि, इनके बारे में आप जो हमारा बेसिक नॉलेज होता है इन सभी चीज़ों के बारे में, तो इसको हम बहुत आपको ईजी तरीके से बताएंगे। और आगे जैसे कि परिवार, बच्चा खुद परिवार में रहता है तो परिवार संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह जैसे दहेज प्रथा, चोरी, इसके बारे में। और जैसे कि इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल, मीन्स बच्चे अपने स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बीमारियों के बारे में कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। और इकाई 8 में पारिस्थितिक तंत्र संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण, इन टॉपिकों से ही आपका जो 30 मार्क्स का है पर्यावरण अध्ययन से आएगा। पेपर 2 में क्या होता है, जो बाल विकास होता है उसमें का जो पेडागोजी थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बच्चों का विकास को थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे पेपर 2 है जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए टीचर बनना है उसके लिए पात्र होना जरूरी है, तो इसमें जैसे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, तो इसका जो इकाई 1 है बच्चों का विकास, इसमें जो आप पेपर 1 में पढ़े हैं उसी का विस्तृत रूप रहेगा, थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। इकाई 2 में आप पढ़ेंगे समावेश शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जैसे पेपर 1 में यही टॉपिक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इकाई 3 में सीखना और शिक्षण शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों में सीखने के व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना सिखाने के सामाजिक परिक्षेत्र, बालक समस्या साधारण करने वाले, तो ये सभी जो टॉपिक हैं जो वहाँ आप बेसिक पढ़े थे उसको थोड़ा विस्तृत करके आपको पेपर 2 में पढ़ना है। हिंदी और जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो कॉमनली एक जैसे होगा, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में जो हिंदी है उस समान ही है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसमें जो इंग्लिश है उसका जो ग्रामर का एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें वॉइस टेंस नेचर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सबके सब सेम हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब रही बात जैसे कि अगर आप मैथ्स वाले हैं फिर साइंस वाले हैं तो आपको गणित और विज्ञान सब हल करना है, और अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं कला से तो आपको सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर सॉल्व करना है। तो जैसे आप गणित और विज्ञान पेपर सॉल्व करेंगे तो गणित, प्रकृति गणित सीखना सिखाना व आकलन है ना, इसमें आपको डिटेल्स में आपको थोड़ा से डीप नॉलेज होना ज़रूरी है अपने मैथ सब्जेक्ट का, तभी आप अच्छा से इसमें कर सकते हैं बस। और रही बात जैसे कि सामाजिक विज्ञान है तो इसमें भारतीय समाज व संस्कृति, मौर्य समाज और गुप्त साम्राज्य। इकाई 4 में आपसे भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, मतलब जो हमारे सोशल साइंस है इसमें भी थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। वैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उतना हार्ड नहीं होता। साथ ही साथ इसमें इकाई 8 में जैसे कि है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे जियोग्राफी है तो भारत का अध्ययन, भूआकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं। और जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन से 5 नंबर का आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति से 5 नंबर, मतलब आप छत्तीसगढ़ से की अगर अच्छे से नॉलेज है तो उसमें से आप 10 से 15 नंबर वहीं से कवर कर सकते हैं। और जैसे कि
10 नंबर का जो हमारे बाह्य जीवन में होता है, शैक्षणिक मुद्दे, सामाजिक क्रियाकलाप, है ना, जो डेली लाइफ में होता है करंट अफेयर की तरह। कक्षा में जैसे कि हमारे सोशल साइंस की क्या भूमिका है, इससे 10 नंबर का आएगा। तो इन सभी टॉपिकों को आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपनी जो है उसको बड़ी आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आप भी CGTT क्वालिफाइड करना चाहते हैं इतने कम समय में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपको डेली आपकी जो CTT है उसके प्रिपरेशन कैसे करें, हर एक टॉपिक को आपको बड़ी आसानी से समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं कल से CGTT के एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।